एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे द साइंस दैट वी सी इन डीडीएच। ठीक है, डीडीएच क्या है? डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप क्या है कि when your femoral bone gets dislocated from the acetabular cavity। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारा femoral bone का हेड है that is connected with the acetabular cavity। ठीक है, वो acetabular cavity में like a ball and socket joint बनाता है। ठीक है, जब भी फॉर एग्जाम्पल दिस इज acetabular cavity जो एक सॉकेट की तरह है और इसमें हमारा femoral bone का जो हेड है that fits। ठीक है, तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। बट जब भी femoral बोन है उसका हेड डिसलोकेट हो जाए फ्रॉम द टेस्टिबुलर कैविटी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। ठीक है। सो डीडीएच में हमें क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं? कौन से साइंस जब पॉजिटिव हो तो हम बोलते हैं कि देर इज अ डीडीएच। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इज योर बार्लो एंड ऑटोलोनी साइन। ठीक है, इन दोनों को साथ में पढ़ने का फायदा क्यों है? क्योंकि ये दोनों थोड़े ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो यू कैन इजिली रिलेट। सबसे पहले बार्लो से आपने याद रखना है बाहर लो। ठीक है, सो इसमें जो पीडियाट्रिशियन है वो क्या करेंगे? यू नो अबाउट द एबडक्शन एंड द एडक्शन। ठीक है, सो एडक्शन क्या है कि कुछ चीज आपकी बॉडी में ऐड हो रही है, लाइक मैंने इस बाजू को ऐसे किया, सो दिस इज कॉल्ड एडक्शन। और जब समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी तो उसको हम बोलेंगे एबडक्शन। लाइक दिस इज योर एबडक्शन, दिस इज योर एडक्शन। ठीक है, कुछ ऐड हो रहा है टुवर्ड्स योर बॉडी दैट इज एडक्शन। सो इसमें पीडियाट्रिशियन क्या करेंगे? थाइस को फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो बोन है और एस्ट्रेबुलर कैविटी है। ठीक है, सो वो ट्राई करेंगे टू डिसलोकेट। ठीक है, कि जब वो उसको पास लेके ठीक है, अब नॉर्मली जब दे आर यू नो दे आर इन गुड अटैचमेंट। ठीक है, तो कोई मोशन नहीं होगा। बट अगर डिसलोकेशन है तो जो हमारा फिमोरल हेड है वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, इट गेट्स डिसलोकेटेड। तो एक क्लक इस तरीके की साउंड आएगी जिससे वी गेट टू नो कि देयर इज अ डिसलोकेशन। ठीक है, सो जब भी एग्जामिनर क्या करता है? ट्राई टू डिसलोकेट। वो कैसे करेगा? हिप्स को फ्लेक्स करके जो फीमोरल बोन है उसको मतलब जो थाइज है उनको एडक्ट करके ट्राई टू डिसलोकेट। और अगर डिसलोकेशन होती है दैट मीन्स कि बार्लो साइन इज अ पॉजिटिव, वो बाहर की तरफ आ जाएगा हेड। ठीक है, लाइक दिस बाहर की तरफ आ जाएगा। नाउ ऑटोलोनी साइन में क्या करता है पीडियाट्रिशियन? दे ट्राई टू ये फ्लेक्स करेंगे हिप्स को, फिर उसके बाद जो थाइस है उसको रिलोकेट, अब जो उन्होंने डिसलोकेट किया था उसको रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा लगेगा लाइक फिर वहां पे दोबारा से है जो आपको क्लिक साउंड सुनाई देगी, लाइक जो डिसलोकेटेड हिप था इट गेट्स स्लिप्स एंड बैक इट एट देयर प्लेस। ठीक है, सो वो वापस से जो डिसलोकेट हुआ था वो रिलोकेट होके अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो देर इज ऑल्सो क्लिक साउंड अगेन। तो जब ऐसी क्लिक साउंड आएगी व्हेन दे ट्राई टू रिलोकेट। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोलोनी साइन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बार्लो में हो रही है एडक्शन। ठीक है, वो एडक्ट करके ट्राई कर रहे हैं उसको डिसलोकेट करने का, जब डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिसलोकेट हो जा रहा है। ठीक है, एंड इट्स आउट ऑफ द एस्टेबुलर कैविटी, बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज अ बार्लो साइन। और जब ऑटोलोनी साइन में दे ट्राई टू रीलोकेट तो वो स्लिप बैक होके वापस से एस्टेबुलर कैविटी में एंटर कर रहा है। दोनों में क्लिक साउंड सुनाई देगी, बट एक में एडक्शन हो रही है, एक में एबडक्शन हो रही है। एक में जो बोन है इट इज आउट ऑफ द एस्टेबुलर कैविटी, और एक में बोन है जो वो स्लिप बैक होके वापस है जो वो एस्टेबुलर कैविटी में जा रही है। दैट इज योर ऑटोलोनी साइन एंड बार्लो साइन। सो जब ये पॉजिटिव होते हैं देन वी से दैट देयर इज अ डीडीएच। नेक्स्ट इज योर ग्लेजी साइन। तो ग्लेजी साइन में क्या होगा? लाइक जिस तरीके से इमेज शो हो रही है इस तरीके से बेबी के जो हिप्स है उसको फ्लेक्स करके नीज 90 डिग्री पे रख के दे हम जब उसको चेक करेंगे तो जो एक हमारा नी है दैट इज शॉर्टर देन द अदर। ठीक है, देर इज इम्बैलेंस, अनइक्वल होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट ग्लेजी साइन इज पॉजिटिव। एंड ग्लेजी साइन को हम क्या बोलते हैं? और एलिस साइन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्लिस्क साइन। तो क्लिस्क साइन में क्या है कि एग्जामिनर क्या करेंगे? अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एंड मिडिल फिंगर इज ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, सो ऐसे पोजीशन बनाकर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें
यूजुअली क्या होता है कि फ्रॉम जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो पास कर जाएगी एम्ब्लाइकस को, बट इन केस ऑफ डीडीएच जो इमेजिनरी लाइन है वो आपके एम्ब्लाइकस को क्रॉस नहीं करेगी, उसके नीचे रहेगी, ठीक है। सो दैट इज योर क्लिस्क साइन, ठीक है। क्लिस्क टेस्ट इज पॉजिटिव इन दैट केस। तो नेक्स्ट इज योर ट्रेंडलेनबर्ग साइन। ट्रेंडलेनबर्ग साइन हम वॉकिंग स्टेज में देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पर्सन है उसका जो अफेक्टेड लेग है उसके बाहर पे उसको खड़े होने के लिए बोलेंगे, एंड जो नॉर्मल लेग है उस वो हवा में रहेगी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, देर इज अ ड्रॉपिंग ऑफ द पेल्विस, ठीक है। जो हमारा अफेक्टेड साइड का ऑपोजिट लेग है, ठीक है, उसके जो पेल्विस मसल्स है वो ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सो इसमें जो हमारे मेनली मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। सो उससे हमें क्या पता चलेगा, दैट देयर इज अ वीकनेस इन द मसल्स, ठीक है। सो देर नॉर्मली आप इस इमेज में देख सकते हो कि अगर पर्सन अफेक्टेड लेग जो एक लेग पे खड़ा है तो उसका जो पेल्विस मसल्स हैं वो ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इन ट्रेंडलेन बर्ड साइन जो पेल्विस है वो ड्रॉप कर गया है, ठीक है। सो ये शो करता है दैट देयर इज अ वीकनेस ऑफ द मसल्स। कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एब्डक्टर मसल्स होते हैं, लाइक ग्लूटियस मीडियस एंड द ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। सो दिस इज योर पॉजिटिव ट्रेंडलेन बर्ड साइन। so these are the signs that we see in DDH, like Barlow, Ortolani, Glazy sign, also known as Alice sign, योर ट्रेंडलेन बर्ड साइन एंड द क्लिस्क साइन। ओके, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर क्या है, पॉलीकार्नेस का यूज करते हैं, जिससे एक एक स्प्लिंटिंग की तरह वर्क करता है वो, और अदर देन आर्थोग्राफी, ओपन रिडक्शन वगैरह करके भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट साइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।